भारत अपने रक्षा तैयारियों को लेकर बेहद आक्रामक है और अब तो दुनिया भर के थिंक टैंक यह मानने लगे कि अगर भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो भारत जल्द ही ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग में चीन के बेहद करीब होगा। हालांकि भारत वैसे भी दुनिया का चौथा सबसे पावरफुल देश है, लेकिन ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग में जो आंकड़ों का खेल है उसमें चीन और भारत के आंकड़ों में अंतर थोड़ा ज्यादा है। जैसे कि ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग में चीन को 0.0722 पॉइंट मिले, जबकि भारत को 0.1025 पॉइंट मिले। यहाँ पर बता दे कि जिस देश को जितने कम पॉइंट मिलेंगे वह देश उतना ही ताकतवर माना जाता है। लेकिन अब भारत ने जिस प्रकार से अपनी सेना के आधुनिकीकरण का ऐलान किया और एक के बाद एक कई सारे हथियारों की खरीदी को मंजूरी दे रहा है, उससे जल्द ही ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग में भारत के आंकड़े तेजी से मजबूत होंगे। और जैसा कि अब भारत ने 4276 करोड़ के सैन्य हथियारों को मंजूरी दे दी, जिसके तहत वेरी शॉर्ट रेंज विसोरेड हवाई रक्षा प्रणाली और हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल शामिल है। और इसके अलावा नौसेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइलों के लॉन्चर भी खरीदे जाएंगे। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइलों के लॉन्चर की खरीदी से यह पता चलता है कि भारत अपने ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बहुत ही आक्रामक तरीके से तैनात करेगा। और इन सारे नए हथियारों की खरीदी से भारत की रैंकिंग और भी ज्यादा मजबूत होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल केवल भारत की रैंकिंग के मजबूत होने का नहीं है, बल्कि यह सारे हथियार भारत के ब्रह्मास्त्र हैं, जो अत्याधुनिक तकनीकी क्षमताओं से लैस होने के साथ इनकी सटीकता भी काफी बेजोड़ है। सीधे शब्दों में कहे तो भारत के यह सारे हथियार फायर एंड फॉरगेट के आधार पे काम करते हैं, यानी कि भारत के ऐसे हथियार अगर फायर हो गए तो दुश्मन के टारगेट को ध्वस्त होने से कोई बचा नहीं सकता।